दूसरी तरफ उसकी हत्या करके भ्रूण अवस्था में पोखर में फेंक देना, क्या लगता है? भूर पीछे ने कात में ही फेंका हुआ था, इसी जगह फेंका हुआ था। 3 से लेकर के 4 महीना के बच्चा था जी, तो 4 महीने का ही बच्चा। लमसम। जी, अभी हम लोग मुरौल प्रखंड अंतर्गत इटहा पंचायत के इटहा उच्च विद्यालय के पीछे जो एक सरकारी पोखर है उसी के समीप खड़े हैं, जहां से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना निकल करके सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सुबह के तकरीबन 7-8 बजे जो यहाँ के जो आम परिजन है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सुबह के तकरीबन 8 बजे यहाँ पर इस पोखर में एक भ्रूण हत्या का शव जो है मिला है। मतलब जो यहाँ के आम परिजन है वो बोल रहे हैं कि सुबह को जब शहर को निकले तो किन्हीं परिजनों में से एक परिजन ने देखा कि यहाँ पर किसी किशोरी की भ्रूण हत्या करके उसके शव को जो है इस तालाब में फेंक दिया गया। आपको बता दें कि यह जो सरकारी पोखर है इटहा पंचायत का, ये इटहा उच्च विद्यालय के पीछे है और एक धार्मिक पोखर है जहां पर हर साल जो है सो छठ महापर्व किए जाते हैं। लोग काफी आस्था के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और कितनी ज्यादा जो है श्रद्धा जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो पोखर है वो एक उच्च विद्यालय के पीछे है जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों बच्चे पढ़ने को लेकर के आते हैं। और आज सुबह से जो लगातार यहाँ के परिजनों के बीच, यहाँ की छात्र छात्राओं के बीच एक बातों का हड़कंप मचा हुआ है कि इस तालाब में जो शव मिला है वो भी किसी किशोरी का, जिसको भ्रूण रूप में ही हत्या करके उसके शव को इस पोखर में फेंक दिया गया। यहाँ पर कुछ आम ग्रामीण है, समाज के लोग हैं जो जिनके बीच जब ये बात फैली तो कहीं ना कहीं एक हड़कंप का रूप दे दिए। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ, किस प्रकार उन्होंने देखा, वो सब कहाँ का था, क्या कुछ जो जानकारियां इनको इकट्ठा हुई, इन जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, आप देखे थे? हम देखे थे। मतलब क्या देख करके कुछ पता चला, किशोर था किशोरी, कुछ ऐसा जानकारी? ऐसा कोई पता नहीं चला, लेकिन ये लगता है किशोरी ही है, बच्ची ही कोई है। अच्छा, कुछ जानकारी पता लगा कि यहाँ लोकल या फिर कहीं अलग से लोकल लोग आकर के यहाँ फेंक दिए होंगे? इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई है। अच्छा, एक तरफ तो सरकार लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ उसकी हत्या करके भ्रूण अवस्था में पोखर में फेंक देना, क्या लगता है? भूर पीछे ने कात में ही फेंका हुआ था, इसी जगह फेंका हुआ था जी। अब दहा वहा कर मछली उछली भी नोचने के प्रक्रिया में था जी। तो लोग 112 को फोन किया, 112 आई है तो उस सबको उठा करके ले गया है। ले गई है। हाँ, अभी तक कोई जानकारी इकट्ठा नहीं हुई। जानकारी। अच्छा, इस सब चीज का जो जानकारी कौन लोग बोलेंगे? ये आज सुबह से थे, यही। अच्छा, आप देखे थे चाचा जी कुछ में कुछ बॉडी फेंका हुआ था? हाँ, तो फेंका था हुआ उसी जगह तो था, उसी जगह वही ईटा जी, ईटा के नजदीक था जी। और कुछ जानकारी पता चला है? और कुछ नहीं भैया, अभी विशेष हमको जानकारी नहीं पता चला है। जो बात है हम देखे तो देखे जी, बस सीधा सवाल है। अब विशेष हम कहाँ है क्या है नहीं है वो हम कैसे बता सकते कोई हैं? जानकारी नहीं हुई। कोई जानकारी नहीं हुई। अच्छा, आप लोग भी तो इसी समाज के लोग हैं? हाँ, यही पे घर हुआ। ये कहीं ना कहीं एक कुप्रभावित, मतलब कि एक ऐसा कुरीति के रूप में समाज में हमारे आती है, कुरीति ही है ना, तो इससे क्या असर लगता है कि आपको समाज के लोगों में क्या असर होगा? बुरा असर होगा ना। बुरा असर होगा। अच्छा, काम थोड़ी हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल खराब काम हुआ है। ये स्कूल है बगल में, जी, टोला मोहल्ला है, जी, असर तो खराब होगा ही ना, बच्चे लोग पर असर पड़ेंगे। जी। तो सरकार कहती है कि बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए। कहाँ फेंक दिया इस बेटी को? बेटी कहाँ फेंक दिया गया बेटी को? जी, गलत हुआ है, गलत हुआ है। गलत हुआ है। चलिए, बच्चे भी पढ़ने आते हैं, लोकल बच्चे जो है आस पूरे गांव का स्कूल यही है। इटहा स्कूल बन गया है, अभी जी, हाई स्कूल बन गया है। हाई स्कूल है। आप लोग भी यहीं के हैं? जी जी जी। कुछ जानकारी इकट्ठा हुआ और कहाँ के हैं कोई लोग लोकल? कुछ वो तो जानकारी नहीं हुआ? पता है कहाँ का नहीं है, कहाँ है जी। लेकिन बच्चे होगा 3-4 महीना का ही था। तो मानव को शर्मसार करने वाली घटना है। ये मानव संसार करने वाली घटना है। जी, हम लोग तो देखे हैं, बहुत को बोले जो इधर गाड़ दो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। 112 को फोन किया, आया है, ले गया पोस्टमार्टम के लिए उसको। अच्छा, एक धार्मिक अनुष्ठान के मतलब धार्मिक अनुष्ठान बोल रहे हैं, कहने का मतलब एक जो धार्मिक पहलुओं से अगर देखे, धार्मिक मद्देनजर रखते हुए भी देखे, चाहे हिंदुत्व धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सबका अपना अपना रीति रिवाज है। अगर के भ्रूण अवस्था में ही सही अगर मृत्यु हो गई हो या फिर नवजात किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा उसका मतलब शोभा यात्रा के साथ उसका जो अंतिम संस्कार होता है उस तरह से करना, कि इस प्रकार से कहीं पोखर नाला में फेंक देना, ये तो गलत किया है। इसको कहीं गाड़ दिया जाता है अच्छा से। सबसे बड़ी बात एक और बात जो हम एक और बात जो हम प्रश्न पूछेंगे, जे भ्रूण जांच पर सरकार रोक लगाई हुई है, गैर कानूनी मतलब
गैर कानूनी है, एक अपराध के रूप में समाज में देखा जाता है, उसके बावजूद भी लोग उसकी जांच करवा करके भ्रूण अवस्था में हत्या करके फेंक दी, उस पर क्या कहेंगे? ये तो गलत कर रहा है, बेटा हो या बेटी हो जी। सबका अधिकार है जीने का। जी। ये तो गलत है, इसको नहीं। स्वास्थ्य विभाग पर बहुत बड़ा एक थप्पड़ है। जैसे बहुत इसमें पूरा समाज का पूजा मत होता है, जी। पवित्र पवित्र पोखर है इसको। जी कहीं ना कहीं अल्ट्रासाउंड करा करके यह 3 से लेकर के 4 महीना के बच्चा था। जी तो कहीं 4 महीने का ही बच्चा। लमसम जी हाथ पैर माथा उथा सारा चीज बना हुआ है, जी तो सारा आकार बना हुआ है। तो इसमें कोई जांच कराया है अल्ट्रासाउंड वाला बगल में लोकल में कहीं स्वास्थ्य विभाग किया होगा तभी ना वो ऐसा काम किया है। जी कोई तो अपने नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है स्वास्थ्य विभाग पर देखा जाए, लोकल में कहला ऐसा कर जांच किया जाता है। जी लिंग जांच। चलिए देखिए, स्वास्थ्य विभाग के बड़े महामंत्री तेजस्वी कुमार यादव मतलब जो मतलब अपने डंका बजा रहे हैं और हाल फिलहाल में चुनाव के मोहरों को बना करके चुनावी सत्ता के मतलब क्या कहें चुनावी पहलुओं को लेकर के रोटी सेक करके अपनी सरकार बनाने को लेकर या फिर बहुत सारे पहलुओं पर अपनी डंका बजाते हुए अपनी सरकार बनाने की पल उठा रहे, लगा रहे, कर रहे, और दूसरे तरफ उतना बड़ा विभाग उनके पास होने के बावजूद जो गैर कानूनी चीजें हैं उसको जो है अंजाम दे दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आपको भी पता होगा, चाहे आप जिस भी समाज से हो, लिंग जांच जो है अल्ट्रासाउंड करा करके भ्रूण अवस्था में पता लगाना कि गर्भ में किशोरी है या किशोर, इस बात का पता लगाना जो है पूरे देश में ही मतलब देश में तो गैर कानूनी है ही, इसके साथ साथ विश्व के अगर किसी भी कोने में इस प्रकार की अगर जांच होती है तो कहीं ना कहीं समाज के लिए कुरीति के रूप में उभर रही है। इतनी सारी मतलब नियम कानूनों और सरकार के द्वारा इतनी सख्ती से पेशी मतलब जो लाई गई योजना है उस पर इतनी ज़्यादा सख्ती बरतने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लोकलों में या फिर जो मेडिकल जो भी इंस्टीट्यूट है जहाँ मतलब मेडिकल जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पर जाकर के लोग जांच करवा लेते हैं, और जांच के दौरान जब उन्हें पता चलता है कि कोई किशोरी है मतलब महिला है मतलब बच्ची है अगर गर्भ में, तो उसको गर्भ में ही उसकी गर्भावस्था में मृत्यु करा देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, और उसके बावजूद उसके बाद इस प्रकार से उसको कहीं नदी नाला और पोखरों में फेंक देते हैं। देख लीजिए ये इटाहा उच्च विद्यालय के पीछे एक पोखर है जिसमें उस बच्ची के शव को फेंक दिया गया था, जिसके बाद से कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव जो है यहाँ के समाज के लोगों के बीच फैल रहा था। हालांकि बच्ची कहाँ की थी, किस प्रकार उसको लाया गया, कैसे फेंका गया, कब फेंका गया, इस सारी बातों की जानकारी नहीं हो पाई है। मौके पर जब लोगों ने जो स्थानीय पुलिस प्रशासन बल को जानकारी दी उसके बाद उन्होंने आया है इन्वेस्टिगेशन करके उस सब को बाहर निकाल करके ले गई है, चाहे वो हो सकता है कि मेडिकल को ले जाए, वहाँ पोस्टमार्टम से पता लगाने की कोशिश करे कि आखिर कहाँ से इन करतूतों को अंजाम दिया गया था। जो जानकारियाँ हमें समाज के लोगों द्वारा या फिर यहाँ के जो आम परिजनों द्वारा मिली उसको आपके सामने दिखाने की कोशिश की है, और एक सामाजिक अवधारणा के मतलब लेकर सामाजिक अवधारणा के मद्देनजर रखते हुए सामाजिक जो पहलुए हैं, एक रीति रिवाज है, उसके नाते हम बस आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की ये जो घटनाएं जो हमारे समाज में प्रतिदिन उभरते आ रही है या दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है, एक बहुत बड़ा कानूनी तौर पर तो बहुत बड़ा अपराध है ही, उसके साथ साथ मानवता को बहुत ज़्यादा शर्मसार करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे पुरुष हो या फिर स्त्री हो, समाज में दोनों का एक ही स्थान है, एक ही समानता के भाव से सरकार भी देखती है और एक ही समानता के भाव से ईश्वर भी उसको जन्म देते हैं। तो इस प्रकार की करतूतों को अंजाम न दे और समाज को बेहतर से बेहतर तरीके से ढालने की कोशिश करे, और समाज में पुरुष और स्त्री दोनों को एक मद्देनजर देखते हुए उसको मतलब आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। इस प्रकार की घटनाएं जो है केवल उस घर को ही नहीं, उस समाज के माहौल को ही नहीं, बल्कि जहां तक इस संदेश को पहुंचती है उस संदेश पहुंचने वाले एक एक लोगों को शर्मसार करके रख देती है। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद।